Hello guys, welcome back to our YouTube channel GK by Rajveer sir. I am heartily welcoming all of you to our classes. So let's begin without wasting our time. आज हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत की। जैसा कि आपको पता है कि 1857 का विद्रोह है, नरम दल है जिसे नरमपंथी भी कहा जाता है, उदारवादी चरण भी कहा जाता है, उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गरम दल या गरमपंथी या उग्रवादी चरण है, उसको कवर करेंगे। बात रही गांधी युग की, तो गांधी युग की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। गांधी युग से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और टॉपिक भी थोड़ा लेंथी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से हम कवर करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ, मुगल काल में जहांगीर के समय से ही अंग्रेज लोग हैं भारत आने लगे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। बात करें 1857 में, तो अंग्रेजी सरकार ने जो पुरानी लोहे वाली बंदूकें हुआ करती थी, उनकी जगह इनफील्ड रॉयल है बंदूक लाके दी। इनफील्ड रॉयल के अंदर यानी कि चर्बी लगी होती थी, उसके अंदर ये बताया जाता है कि गाय की चर्बी होने के कारण है हिंदू समाज है वो काफ़ी इससे यानी कि क्या हुआ, प्रभावित हुआ। उनकी यानी कि धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची। इस कारण से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार द्वारा उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब चढ़ाया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बात करें हम विद्रोह की शुरुआत की, तो विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई? मेरठ से हुई। कब हुई? 10 मई 1857 को कहां से भाई? मेरठ से। ये क्वेश्चन से देखा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कई बार परीक्षाओं के अंदर देखने को ये क्वेश्चन मिला है। तो इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भैया? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस हमारे बनते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व कहां से किसके द्वारा किया गया? तो मुख्य यानी कि पॉइंट हैं जो उनको हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व है बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा भाई? बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो क्रांति का नेतृत्व भी हमारा आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर के द्वारा ही क्रांति का नेतृत्व है किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ से यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व है किया गया था। एक क्वेश्चन आपका एग्जामों में स्टैटिक जीके से देखने को मिलता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और नवाब की घर मिसेज को क्या कहा जाता है? बेगम कहा जाता है। तो बेगम से आप यानी कि याद रख सकते हो, यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से नेतृत्व है किया गया था। बात करते हैं झांसी की, तो झांसी का तो आल यानी कि सभी को आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व है किया गया था। और अंग्रेजी सरकार की नाक में दम करने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने नेतृत्व किया कहां से? झांसी से। बात करें जगदीशपुर, जो कि कहां पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। वहां से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं डियर्स बरेली से, तो बरेली से नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खां के द्वारा है किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। देखिए गाइज, हम बात करते हैं, जैसा कि आपके अंदर मैप के अंदर दिखाई दे रहा है, ये हमारा पूरा उत्तरी भारत है। तो उत्तरी भारत में यानी कि विद्रोह है ज्यादा पनपा, दक्षिणी भारत के अंदर विद्रोह है वो कम पनपा। इसी कारण से विद्रोह को यानी कि दबा दिया गया किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं और क्वेश्चंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। बात करें हम नरम दल की, नरम दल कहें, नरमपंथी कहें या उदारवादी चरण कहें, एक ही बात है। जो कब से कब तक रहा, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो बात करें 1885 से 1905 तक। इसमें हम कवर करेंगे 1885। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? बंबई के अंदर की गई थी। जिसके संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम है वो संस्थापक थे।
A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। फिर रिपीट कर रहा हूं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे। बात करें उस टाइम पे यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे भाई? लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसका पहला अधिवेशन कहां किया गया, तो बंबई में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता है की गई थी। और इस अधिवेशन के अंदर 72 प्रतिनिधियों द्वारा पार्टिसिपेट है किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण भी हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ड्यूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड लैंसडाउन हुआ करते थे। मैं ये इसलिए आपको यानी कि गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में काफी मिलते हैं, इसीलिए मैं साथ साथ इनको यानी कि क्या है इंक्लूड करता हुआ चल रहा हूं, एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम बात करें 1887 से 1891 की, तो 1887 से 91 के मध्य 1887 में दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसे भारत सुधार समिति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख है वो कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 2 साल पहले हुई थी। तो यानी कि 2 साल बाद है 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के अंदर एक समिति स्थापित की, जिसका नाम भारत सुधार समिति था। तो उसके बाद है कांग्रेस का रवैया है भारतीयों के प्रति काफी यानी कि सख्त होता चला गया। क्वेश्चंस हमारे सामने देखने को ऐसे मिलते हैं कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो देखो देखते हैं, हम चर्चा करते हैं इनके बारे में भी। बाकी इनके संदर्भ में मैंने डिटेल से बताया हुआ है पिछली यानी कि क्लासेज के अंदर। अगर वो क्लासेज आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में लिंक मैं वो डाल दूंगा, तो उनके अंदर आपको उनको कवर करना है, देखना है अच्छी तरह से इस वीडियो के लास्ट में। बात करें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो कौन थे भाई? बदरुद्दीन तैयब थे, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। इनके अंदर आपको क्या है अच्छी तरह से यानी कि रिलेट करना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस के अंदर आपसे। मुस्लिम पूछा जाता है तो बदरुद्दीन तैयब होगा, अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है जॉर्ज यूल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1892। 1892 में क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा? ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है। फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा, यानी कि एमपी का चुनाव लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। एक क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आंसर हमारा क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। अब बात करते हैं हम उदारवाद की और उग्रवाद की प्रमुख नेता कौन थे, वहां से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करें उदारवादी नेताओं की, तो उदारवादी नेताओं में यानी कि हम नाम लेंगे दादा भाई नौरोजी का, गोविंद रानडे का, अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो ये सारे क्या थे भाई? उदारवादी नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं उग्रवादी नेता कौन थे। उग्रवादी नेता प्रमुख रूप से जाना जाता है लाल बाल पाल को। लाल बाल पाल से तात्पर्य क्या है? लाल से हम कहेंगे लाला लाजपत राय, बाल से कहेंगे भाई बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कहेंगे हम यानी कि विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल है उग्रवादी, यानी कि इनका स्वभाव तेज था और यानी कि क्या है हिंसक प्रवृत्ति भी इनके द्वारा अपना ली जाती थी अपनी बात को मनवाने के लिए। जबकि उदारवादी नेता थे वो यानी कि हिंसक प्रवृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे। बात करें हम अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष भी हमारा यानी कि उग्रवादी नेता या उग्र दल से संबंधित नेता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, तो बंगाल विभाजन की घोषणा इनके द्वारा कर दी गई। ये लॉर्ड कर्जन है जिसने यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? तो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। अब बात करते हैं कि इस विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना गया।
तो बंग भंग यानी कि क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस कारण से की गई, इसका भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो बंगाल का विभाजन किया था उसके अगेंस्ट में की गई थी। बात करें हम इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, तो यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। पिक्स के अंदर आप देख सकते हो ये कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया, किसके द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे ना, तो इसीलिए 1905 को किसके द्वारा, ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जामों के अंदर देखने को मिलता है, तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उन्होंने क्या किया, एक यानी कि बंगाल का यहां से और यहां से, यानी कि इसको वेस्टर्न बंगाल कहा गया, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1906 की। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में बांग्लादेश के ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका में, मुस्लिम लीग की स्थापना है वो कर दी गई। तो क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 1906 में, जिसका संविधान कराची में बना। कहां पर बनाया गया, कराची के अंदर इसका संविधान का निर्माण किया गया। और प्रथम मीटिंग का आयोजन है कहां किया गया, अमृतसर में किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आपने ध्यान रखना है। बात करें हम 1907 की, तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। सूरत अधिवेशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका आयोजन कहां किया जा रहा था, सूरत के अंदर आयोजित किया जा रहा था। और इसी दौरान जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो दो धड़ों में बट गई, यानी कि दो धड़ों में बट गई। एक को कहा गया नरम दल और दूसरे को कहा गया गरम दल। नेक्स्ट बात करते हैं कहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बात करें 1911 की, तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। क्वेश्चंस बने कि बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। और बंगाल विभाजन रद्द करते समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग हुआ करते थे। ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी गई, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि पहले हमारी राजधानी, अपने भारतवर्ष की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, कोलकाता हुआ करती थी। बाद में यानी कि इसको दिल्ली को राजधानी बनाया गया है, जो वर्तमान में अपनी राजधानी है। बात करें कब बनाई गई, तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई, 1912 1912 में बनाई गई। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 1913 की, तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो लाला हरदयाल द्वारा की गई। कब की गई, 1913 में की गई। कहां की गई, सैन फ्रांसिस्को में की गई। तो तीनों क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं गदर पार्टी के से रिलेटेड। बात करें 1917 की, 1917 की, तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, यानी कि कोलकाता में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें इस अधिवेशन का नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए क्वेश्चंस हमने अलग अलग पढ़े हैं, पहले यानी कि कैसे क्वेश्चंस निकले हैं। तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कौन थी भाई, एनी बेसेंट थी। अब हम बात करते हैं लाल बाल पाल। लाल बाल पाल से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में और देखने को मिलते हैं, उसको हम अच्छी तरह से कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लाल से हम किसको यानी कि जानते हैं, लाला लाजपत राय को। तो लाला लाजपत राय से संबंधित क्या क्वेश्चंस एग्जाम में हमारे द्वारा देखने को मिलते हैं, हमें फेस करने पड़ते हैं कि लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस बनता है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर डियर्स क्या होगा, लाला लाजपत राय। एक क्वेश्चन और बनता है कि गरम दल के प्रमुख नेता थे या नरम दल के थे, तो गरम दल के प्रमुख नेता थे, जिन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी दी गई थी। तो पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखा जाता है। बात करें लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, यंग
इंडिया था। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। बात करें हम, जब साइमन कमीशन भारत आया तब लाला लाजपत राय ने ही इसका विरोध किया था। क्वेश्चंस देखो, साइमन कमीशन आया है तो उस संदर्भ में हम बात करते हैं साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है डियर्स, कि साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई। तो साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में, अगर हम बात करें स्थापना की। अगर यानी कि क्वेश्चंस ये बने कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में भारत आया। क्वेश्चन से ऐसा भी देखने को मिलता है कि इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया। तो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया? साइमन कमीशन है वो कर दिया गया था। जब ये साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, काफी विरोध इसका किया गया और इस विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी लाठियों के प्रहार से, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बनता है कि यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी। तो लाला लाजपत राय ने जब लाठियों के प्रहार से इनकी मृत्यु से पहले इनके द्वारा कुछ वर्ड कहे गए थे। क्या कहे गए थे वो पूछे जाते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की चोट अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। तो यानी कि काफी क्रांतिकारी नेता थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी से क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये पिक्स के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये हमारे कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं। गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गर्मदलीय आंदोलन का पिता यानी कि किसको कहा जाता है भैया? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बात करें हम, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलता है एग्जामों में। तो ये क्वेश्चंस भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि यह उक्ति किसके द्वारा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके द्वारा कुछ पत्रिकाएं हैं वो भी लिखी गई। कौन कौन सी पूछी जाती है? बात करें हम साप्ताहिक पत्रिका की, तो उसका नाम क्या है? केसरी। तो केसरी साप्ताहिक पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी। बात करें हम गीता रहस्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। बात करें हम महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो अभी वर्तमान में भी यानी कि धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही जोर शोर से यानी कि महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव है मनाया जाता है। तो उस गणपति उत्सव को प्रारंभ करने का श्रेय है किसे जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। देखो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यानी कि क्या है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को यानी कि क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और कमेंट के माध्यम से आपने कोई भी क्वेश्चंस आपका है, कोई भी डाउट आपका है, चाहे अपने वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे और कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। बात करें हम विपिन चंद्र पाल की, तो विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल का हिस्सा थे। तो यानी कि लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय। बाल का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब क्या है? विपिन चंद्र पाल। ये भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे। फिर वही बात आ रही है कि उग्रवादी या क्रांतिकारी प्रवृत्ति से संबंधित थे। तीनों नेता प्रमुख रूप से यानी कि उग्रवादी दल से संबंधित माना जाता है। इनके द्वारा भी कई अखबार निकाले गए थे। हम चर्चा करेंगे कौन कौन से निकाले गए थे। एक परिदर्शक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका है वो निकाली गई। कब निकाली गई? 1886 में। याद कैसे करेंगे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना के एक वर्ष बाद 1886 में इसे निकाला गया। बात करें न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाला गया? 1902 में विपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक था। साप्ताहिक का मतलब क्या है? सप्ताह में एक बार निकलने वाला। तो सप्ताह में एक बार निकलने वाला साप्ताहिक कहलाता है, मास में एक बार निकलने वाला मासिक कहलाता है, और दिन में एक बार निकलने वाला, प्रतिदिन निकलने वाला दैनिक कहलाता है। तो क्वेश्चन बनता है कई बार कि इनका दैनिक अखबार कौन सा था? तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम है, जिसे कब यानी कि निकाला गया? 1906 में। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। कैसा था? दैनिक था। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है विपिन चंद्र पाल के रिलेटेड। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा
नर्मदल के संदर्भ में अच्छी तरह से आपको कवर किया गया है। क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गरमदल से, नरमदल से, कांग्रेस की स्थापना से, 1857 की क्रांति से, तो उनको हमने यानी कि अच्छी तरह से कवर किया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हम बात करें, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको यानी कि इतना वायरल करना है, ताकि देखो अपनी तो एक ही प्रवृत्ति है, क्या है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।